नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम एसएस के एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2, भारत की सांस्कृतिक विरासत, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं परंपराएं के बारे में, हस्तकला के बारे में और ललित कला के बारे में पढ़ने वाले हैं। परंपराएं जो हमारे प्राचीन पूर्वजों के द्वारा जो भी हमें संस्कार मिलते हैं उन्हें हम परंपराएं कहते हैं। हस्तकला जो हाथों के द्वारा जो बनाई जाती हैं जो चीज़ वस्तुएं हैं उन्हें हम हस्तकला कहते हैं। ललित कला मतलब जिसमें संगीत से लेकर के डांस ये सभी चीज़ें आती हैं जिसे हम कहते हैं नृत्य। ठीक है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है बोर्ड की एग्ज़ाम में 4 नंबर का आता है, जिसमें से एक MCQ आते हैं और 3 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आता है जिसमें टिप्पणी के द्वारा पूछा जाता है क्वेश्चन, और ज़्यादा बड़े क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है क्योंकि ये चैप्टर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए हम चैप्टर को शुरुआत करते हैं। चैप्टर शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, भारत जो है ना एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश है जिसमें 2 प्रकार की विरासत पाए जाते हैं, जिसमें एक है भौतिक, दूसरा है जैविक विरासत का समावेश होता है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि भौतिक जैविक विरासत किसे कहते हैं। जैविक विरासत मतलब बालक को जन्म के साथ ही माता पिता के शारीरिक मानसिक लक्षण देखने को मिलते हैं। मतलब जैविक विरासत एक ऐसा विरासत है जो जब बच्चा जन्म होता है ना तो उसके कुछ लक्षण उनके माता पिता के शरीर के अंदर ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैविक विरासत के रूप में जानते हैं। अब बात करते हैं भौतिक विरासत क्या होता है। भौतिक विरासत का मतलब होता है जब घर, जमीन, जागीर या स्थावर जगम संपत्ति विरासत में मिले तो उसे हम भौतिक विरासत कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है ये घर, ज़मीन, ये सब क्या है, हमारी भौतिक विरासत है जो हमें क्या हुआ है, कुदरत से मिली हुई दीन है। ठीक है, ये हमारी भौतिक विरासत है। क्लियर, समझ में आ रहा है। उसी तरह से मनुष्य अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति, कला, कौशल्य के द्वारा जो कुछ प्राप्त करता है या जिसका सर्जन करता है उसे हम सामान्य रूप से सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। सांस्कृतिक विरासत किसे कहते हैं? मनुष्य अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति, कला, कौशल्य के द्वारा जो कुछ प्राप्त करता है या जिसका सर्जन करता है उसे हम कहते हैं सांस्कृतिक विरासत। आई होप आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सांस्कृतिक विरासत किसे कहते हैं वो समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। सांस्कृतिक विरासत में हम कौन कौन सी चीज़ों को हम पहचानेंगे कि सांस्कृतिक विरासत में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आपको पता है उसी तरह से जिस तरह समाज में जीवन के पूर्वजों के द्वारा शुरू की गई परंपराएं, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज और एक विशेष प्रकार की जीवन शैली को भी हम सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। जैसे कि जो बड़े लोग होते हैं, जो हमारे पूर्वजों जो हमसे पहले हुए थे, वो लोग हमें सिखाते हैं जीवन शैली कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है, किस प्रकार से अपने जीवन को जीना है और लोगों की बातों को मानना है, उनकी बातों को समझना है, बड़ों का सम्मान करना है, बड़ों की इज्जत करना है। ये सारे क्या हैं? परंपराएँ हैं। परंपराएँ ही हमें क्या करती हैं? हमें संस्कार सिखाती है। ठीक है। दूसरी चीज़, इसके उपरांत हम दूसरी चीज़ें जैसे कि हम बात करते हैं शिक्षा, कृषि, व्यापार, दैनिक जीवन, नीति नियम, उत्साह, मनोरंजन, कला, कारीगरी, मान्यताएं, कौशल्य, ये सभी चीज़ें हमारे भारत की संस्कृति में पाई जाती हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ें मैं आपको बात करूं, भारत जो है ना विश्व का एक प्राचीन देश है। भारत जो है विश्व का एक प्राचीन देश है। उसी की उत्तम परंपराओं जिसमें हम सामाजिक मूल्यों, रूढ़ियों, रीति रिवाज,
परिवार व्यवस्था की विशेषता वाली सांस्कृतिक विरासत का हम क्या करते हैं, देखभाल और उनका संरक्षण करना हमारा क्या है, हमारा कर्तव्य है। ठीक है। प्राचीन भारत की 64 कलाएँ हैं। प्राचीन भारत में कितनी कलाएँ हैं? टोटल 64 कलाएँ हैं। प्राचीन भारत में टोटल 64 कलाएँ हैं, जिसमें से मैं कुछ कलाओं के नाम आपको बताता हूँ। पहला है हस्तकला, दूसरा है कारीगरी, तीसरा है कला बतू, चौथा है हुनर, चित्र, संगीत, नाट्य कला, नृत्य कला इत्यादि को हम गिन सकते हैं। इस 64 कलाओं में से इतने कलाएं बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं जो प्राचीन हैं। अपनी प्राचीन मुद्रा में भी मूल्यवान है। मैंने क्या कहा, यही लोग जो दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किए हैं, अपने भारत देश को सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो इनकी वजह से हुए हैं। ठीक है। भूतकाल में विदेशी यात्रियां और यहाँ के जितने आक्रमणकारियों के लिए भारत समृद्ध और आकर्षण केंद्र भी हैं। आज भी आप लोगों को पता है, आज भी भारत सांस्कृतिक विरासत में प्रतीक, सम्मान, योग्य, विद्या समृद्ध विश्व का स्वीकार कर लिया है। आज हमारा भारत देश भी शिक्षा के मामले में किसी से कम नहीं है। परिणाम स्वरूप आप सभी को पता है कि विश्व में 21 जून को हम विश्व योगा दिवस मनाते हैं। आप सभी को पता है कि विश्व में 21 जून को हम योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हमने जो आप लोगों को बताया इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप सभी को यही सब टॉपिक लिखना है। इसमें से बहुत सारे MCQs बनने वाले हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक 1 बाय 1 करके मैं आपके क्या करूँगा, समझाते जाऊँगा। और आप लोगों को क्या करना है, नोट्स लिखते रहना है। अगर आप नोट्स लिखते रहोगे ना, तो आपकी 10th एग्ज़ाम में आप लोगों को तकलीफ़ नहीं होगी। आप आसानी से हर एक क्वेश्चन को अच्छी से याद कर लोगे, क्योंकि ऐसे जो है ना, वो रट्टा मारने जैसा नहीं है। आप जितना ऐसे इसको समझोगे ना, जितना करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना इसको समझोगे ना, उतना फटाफट आपको सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 लर्न होते जाएंगे। ऐसे से बहुत ही ज़्यादा इजी विषय है, तो आप लोगों को रट्टा नहीं मानना है, आपको समझ के पढ़ना है। और समझ के पढ़ोगे ना, तो आपके हर एक सब्जेक्ट्स में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया हो। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। जय माता दी दोस्तों।